अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू स्प्रेड एजुकेशन चैनल। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है मिलर्स मेथड। ये सीएम का ही टॉपिक है, कंप्यूटिंग मेथड का। तो इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे और वो एल्गोरिथम देखेंगे और एक एग्जांपल। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, इसमें चीज़ें बहुत सारी हैं, मतलब फार्मूलाज वगैरह। फार्मूलाज भी कोई ऐसे नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें दिख रही होंगी। मिलर्स मेथड इज़ अनदर root finding method which is based on approximating the function by a quadratic polynomial. This gives much closer approximation to the actual curve. Mostly it is used for the approximation of parabolas or parabolic curves. Consider a quadratic curve with the point x0, x1 and x2. Let the quadratic equation ax square plus bx plus c over these 3 points. तो let v be the root, that is pv इक्वल्स टू ए वी स्क्वायर प्लस बी वी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन है। v मालूम करने के लिए x माइनस एक्स नॉट v1 x1 माइनस का, ये एक्चुअली h1 होगा, v1 नहीं है ये h1 है, h1 सही। h1 x1 माइनस का x नॉट, h2 x नॉट माइनस का x2, गामा h1 अपॉन h2। ए मालूम करने का ये फार्मूला है, बी मालूम करने का ये फार्मूला है, सी इक्वल्स टू एफ नॉट होगा। आफ्टर कंप्यूटिंग ए बी सी द रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्रू, दैट इज एक्स नॉट माइनस का 2c बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। या तो ऐसे करें या तो ये वाली से करें। बेसिकली हमें क्या करना होता है मिलर्स मेथड में, ये चीज़, ये फार्मूला जो होता है इसको लगा के हमें दो जो हमारी वैल्यूज़ मिलती हैं, एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली, उससे इससे रूट मालूम करना होता है एक्चुअली हमें। और जो पॉजिटिव पे वैल्यू मिली होती है उसको हम उसका रूट बना देते हैं, उसी को हम कंसीडर करते हैं, वही हमारा आंसर होता है सही। तो हमें ये वाली फार्मूला होता है, इससे हम रूट मालूम करते हैं। अब जैसे इसमें ए भी आता है, बी भी आता है, सी भी आता है, तो ए बी सी मालूम करने का ये फार्मूला है सही। अब ए में क्या आ रहा है गामा, अब गामा मालूम करने का h1 अपॉन h2 है सही। अब h1 कैसे मालूम होगा, h1 और h2 मालूम करने का ये फार्मूला x1 माइनस एक्स नॉट माइनस का x2। ठीक है, एफ नॉट कैसे मालूम होगा, उसका भी एक है। ठीक है, 1 प्लस गामा f2 भी बता देंगे अभी कैसे होगा, और गामा h1 तो बता दिया, h2 भी, और बाकी सारी चीज़ें। अब जैसे जैसे हम करते जाएंगे और पता चलता जाएगा कि ये किस तरह होगा सही। अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड अ रूट ऑफ 2x cos 2x माइनस ब्रैकेट में x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बाय मिलर्स मेथड यूजिंग -3 -2। अब ये दो चीज़ें हैं, -3 और -2, दो इंटरवल हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं सही। अब पहले फंक्शन में हम f-3 करके देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे f-3, इसमें पुट करके देखते हैं सही। और फिर f-2 इसमें पुट करके देखेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, f-3 2 -3 cos 2 -3 to 6 -6x minus 6 minus 3 plus 1 स्क्वायर माइनस का 9.761 माइनस का 9.761 आ रहा है सही। अब -2 पे देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। -3 को 2 कर देते हैं जहाँ जहाँ 3 था। -2 cos 3 to the 6 बना था ना, तो 2 to the 4 बन जाएगा, 4 माइनस x प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 सही। 1.6145 सही। ये था हमारा आंसर, एक -3 वाला और एक था -2 वाला। अब इसमें से अब ये जो चीज़ होगी ना हमारी, एक होगी हमारी x1 सही, एक होगा हमारा x2, एक होगा हमारा x0 सही। x1 हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जो इन दोनों पे जो बड़ा नंबर आया होगा वो हमारा x1 कहलाएगा सही। इन दोनों पे
जैसे हमने -3 रखा, -2 रखा, तो बड़ा नंबर मतलब बड़ी वैल्यू जिस फंक्शन पे आई होगी तो वही हमारा x1 कहलाएगा। सही, ये पॉइंट याद रखने का है। जैसे बड़ा नंबर किस पे है, माइनस वाली तो छोटी हो जाती है, इस वाला ये बड़ा नंबर है, तो हमारा ये वाला जो f-2 है, ये 2 जो है ना -2, ये हमारा x1 बनेगा। सही, जिस पे बड़ा आता है ना वो ही बनता है। ठीक है, तो जो इस पे बड़ा नंबर आया है, इस पे बड़ी वैल्यू आई है, तो x1 हमारा -2 बनेगा। ठीक है, x2 फिर हमारा वो बन जाएगा -3। अब x0 हमारा क्या बनेगा, x0 ऐसे निकालते हैं कि x0 जो होता है वो मिड पॉइंट होता है, यानी एवरेज निकालेंगे तो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2 यूँ करके, सॉरी इसको ऐसे निकालेंगे मिड पॉइंट -3 -2, क्योंकि प्लस होता है ना पीछे, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 2, तो क्या निकलेगा देखते हैं, -3 -2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 2.5। ठीक है, मिड पॉइंट हमारा जो निकला है -2.5, वो हमारा x0 कहलाएगा। ठीक है, माइनस का 2.5। अब इसी के फंक्शन में जो चीज़ हम रखेंगे f(x) जो हमने रखा था वही हमारा f1 कहलाएगा, वही हमारा f2 कहलाएगा और वही हमारा f0 कहलाएगा। ये हमने इसका निकाला था, क्या आया था x1 पे, -2 पे क्या आया था 1.6145। ठीक है, 1.6145 और -3 पे क्या आया था माइनस का 9.761। सही, चलिए अब -2.5 को इसमें पुट करके देखते हैं क्या आता है। सही, 2 ब्रैकेट में डालेंगे -2.5 0.6683। सही, अब हमें क्या मालूम करना है, ये सारी चीज़ें हमने मालूम कर ली। ठीक है, x0 x1 x2 h1 h2 मालूम करना है हमें। h1 h2 के लिए x1 - x0 और फिर गामा मालूम करना है। सही, तो हम मालूम करते हैं h1 जो है x1 माइनस का x0 माइनस का 2 प्लस का 2.5 इक्वल्स टू 0.5, h2 x0 माइनस का x2 माइनस का 2.5 प्लस का 3 0.5। सही, दोनों के आगे 0.5। अब है हमारा गामा मालूम करना है हमें, जो कि है h2/h1। सही, 0.5 कैंसिल हुआ, आया आंसर 1। गामा क्या आ गया हमारा 1। ठीक है, अब हम सारी जो चीज़ें हमने जो निकाल ली हैं, अब उन सब चीज़ों को हम पुट करेंगे फार्मूलाज में।